आप देख रहे हैं टी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब आगे बढ़ते हैं और आपकी ट्रैवल की प्लानिंग कराते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बढ़िया से बढ़िया तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने ट्रैवल के खर्च को कम कर सकते हैं। और इसके नुस्खे हमें देने के लिए आज है सचिन वसुदेवा हमारे साथ, डायरेक्टर एंड बिजनेस हेड पैसा बाजार। सचिन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और आज आप पर जिम्मेदारी है हमारे दर्शकों की ट्रैवल प्लान करवाने की, और वो भी सबसे किफ़ायती तरीके में। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक सूची है क्रेडिट कार्ड्स की, जहाँ पर एयर माइल्स की बात करें, होटल वाउचर्स की बात करें, तो बढ़िया से बढ़िया ऑफर और किफ़ायती से किफ़ायती ढंग में आपको इसका फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है। किस तरह के कार्ड्स की यहाँ बात हो रही है और कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए सचिन? देखिए, जो ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होते हैं वो स्पेशली यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। उसमें यात्री बचत भी कर सकते हैं और साथ में उनके लाभ भी ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एयर माइल्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं, जैसे आप उदाहरण के लिए HDFC लीजिए, HDFC रिगेलिया, इन्फिनिया, डाइनस ब्लैक। ये कार्ड्स हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ऑफलाइन ऑनलाइन स्पेंड करके इनके ऊपर हम रिवॉर्ड पॉइंट कमा सकते हैं। जब हम रिवॉर्ड पॉइंट कमा लेते हैं, हम इनको एयर माइल्स के अगेंस्ट टिकट बुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक फैमिली ट्रैवल कर रही है 5 बंदों की, और वो दुबई जा रही है, और उनका टोटल खर्चा आ रहा है 1 लाख रुपीज। और अगर आपने कई जगह से रिवॉर्ड पॉइंट एक्यूमुलेट किए हैं और आपके पास ऑलमोस्ट 60-70 हजार रिवॉर्ड पॉइंट है, तो टू एन एक्सटेंट ऑफ 70% आप इनको रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट योर टिकट वैल्यू। तो 1 लाख की जो आपकी टिकट है उसके अगेंस्ट आप 70,000 रिवॉर्ड पॉइंट ले सकते हैं। तो मात्र 30,000 रुपए में आप अपनी फैमिली ऑफ 5 के साथ दुबई की यात्रा कर सकते हैं। तो ये होता है एयर माइल बेस्ड कार्ड, जो कि HDFC मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक्सिस बैंक मैग्नस कार्ड में भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरे टाइप के कार्ड होते हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एयर टिकट्स मिलती है। जैसे हमारे पास है एक्सिस विस्तारा, हमारे पास SBI का विस्तारा कार्ड है, इंडिगो का कार्ड है विद कोटक महिंद्रा एंड HDFC बैंक के साथ। इनके अंदर हमें अप फ्रंट कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मिलती है। तो जब हम कार्ड एक्टिवेट करते हैं तो हमें एक टिकट मिल जाती है, और साल में हमारे डिफरेंट जो स्लैब्स होते हैं उनके बेसिस पे हम 4 टिकट्स एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, जो कि इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास की होती है। तो ये हमें बेनिफिट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स का। तीसरे टाइप के कार्ड्स होते हैं जो होटल यात्रा के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम स्टे करना चाहते हैं और हमें होटल वाउचर्स चाहिए, तो हमारे पास ICICI मेक माई ट्रिप का कार्ड है, जिसमें हम 4,000-5,000 रुपए के वाउचर्स यूज करके हम होटल स्टेज फ्री में कर सकते हैं। और इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड है, जो हमें होटल स्टे पे डिस्काउंट देता है और साथ में हमें इवन फ्री वाउचर्स देता है, जैसे होटल प्रॉपर्टीज में, ताज में। और चौथे टाइप के कार्ड होते हैं जो होटल मेंबरशिप कार्ड होते हैं। ये कार्ड्स हैं जैसे SBI प्राइम एंड एलीट, जिसमें हमें ट्राइडेंट के ऊपर मेंबरशिप मिलती है, रेड मेंबरशिप, जिसमें हमें 10% डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा हमारे पास है HDFC डाइनस ब्लैक एंड इन्फिनिया, जिसमें हमें क्लब मैरियट की मेंबरशिप मिलती है। इसमें हमें ऑलमोस्ट 25% डिस्काउंट मिलता है ऑन डिफरेंट होटल स्टेज। तो हम इस तरह से तमाम तरीकों से जब हम यात्रा कर रहे हैं, हम अपनी बचत कर सकते हैं और उस यात्रा को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो सचिन, अब इतने सारे कार्ड्स का आपने नाम लिया है और इतने तमाम फायदे हैं इनके, तो ये हमें अलग से लेने होते हैं या जो हमारे पास कार्ड्स ऑलरेडी होते हैं उन्हीं में ये फायदा जो है वो लिपटा हुआ होता है? देखिए, 2 टाइप के कार्ड होते हैं। एक होता है जो आपका नॉर्मल कार्ड है, और नॉर्मल कार्ड्स में आप रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको HDFC का एग्जांपल दिया था, उसमें आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं, और रिवॉर्ड पॉइंट कमा के उनको हम एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इनकी पोर्टल्स होती है जहां पे आप जाके, जैसे HDFC की स्मार्ट बाय पोर्टल है, वहां जाके इनको रिडीम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई अलग से कार्ड नहीं लेना पड़ता। इसके अलावा आपके पास ट्रैवलर कार्ड्स भी होते हैं, जैसे आपके पास एक्सिस बैंक का विस्तारा मैंने बोला, एयर इंडिया का कार्ड है SBI के साथ में, IRCTC का कार्ड है SBI के साथ में, जहां इवन रेलवेज के ऊपर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर फ्री टिकट्स ले सकते हैं। तो इस टाइप के कार्ड होते हैं जिनमें स्पेसिफिकली ट्रैवल कार्ड होते हैं, और इनमें एक्सलेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, ताकि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और वो ज्यादा से ज्यादा इस पर डिस्काउंट ले सके। तो ये तो उन्हीं लोगों को लेने चाहिए जो इस तरह की ट्रैवल करते हो और उस तरह की उनकी लाइफस्टाइल हो, मतलब ये हर शख्स के लिए कार्ड बने नहीं है।
देखिए ट्रैवल मैंने इसके लिए उदाहरण दोनों तरह का दिया। मैंने आपको प्लेन का भी एग्जांपल दिया जहां आपकी सुविधाओं के लिए आप विस्तारा कार्ड ले सकते हैं, और दूसरी तरफ इंडियन रेलवेज है। तो किसी न किसी तरह से हम ट्रैवल जरूर कर रहे हैं, और साथ में हम कभी मतलब जा रहे हैं तो होटल वाउचर वगैरह भी ले सकते हैं। बट जो आपने क्वेश्चन पूछा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक यूजर्स होते हैं जिनको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड के ऊपर कैशबैक चाहिए, जैसे बिल्कुल। एसबीआई का कैशबैक कार्ड है, जोमेटो का कार्ड है, तो उनके लिए यही कार्ड स्पेसिफिक है। तो ब्रांड एफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन कार बिजनेस में, तो आप उस हिसाब से अपना कार्ड चूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए सचिन किसी के पास इस तरह के कार्ड नहीं है, अभी तो हमने शो किया है तो हो सकता है इसके बाद ले लें, लेकिन अब जो क्रेडिट कार्ड उनके पास है और उनमें अगर उन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट्स जो हैं वो इकट्ठा कर रखे हैं, तो किस तरह से उसका फ़ायदा उठाया जाए ट्रैवल के लिहाज से? क्या क्या चेक करना पड़ेगा कॉल करके कस्टमर केयर को? कस्टमर केयर को उनको यही चेक करना है। हर कार्ड की एक रिडेम्पशन कैटलॉग है। आप उस कैटलॉग के अंदर अगर अभी देखें, अगर हो सकता है ट्रैवल बेनिफिट ना हो उसमें, मतलब बाइंग बेनिफिट हो, कुछ आप उसमें से गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हैं। बट मैंने टिपिकली देखा है मोस्ट ऑफ द कैटलॉग्स में होटल बेनिफिट जरूर होते हैं। तो अगर आप चाहें तो होटल वाउचर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ताकि आप उसके साथ एटलीस्ट होटल स्टे अपना डिस्काउंटेड ले सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द कार्ड में ना कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस जरूर होता है। तो अगर आप देखें तो अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहां लाउंजेस होती है, तो वो लाउंज की फैसिलिटी आप उन कार्ड्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको मतलब आप 2 घंटे उसमें बिता भी सकते हैं और साथ में कुछ जलपान भी खा सकते हैं। तो वो फैसिलिटी मोस्टली हर कार्ड में अवेलेबल है, इवन अगर वो ट्रैवल कार्ड नहीं भी होता। सचिन, अभी जो ये स्पेसिफिकली हमने जो एयर माइल्स और होटल वाउचर्स वाले कार्ड्स का जिक्र किया है, इनको लेते हैं तो इनकी प्रोसेसिंग फीस या किस तरह से ये इनकी कॉस्टिंग वर्कआउट होती है, कुछ इसका आप समझाइश दे सकते हैं क्या? हाँ जी, देखिए थोड़े से ये जो कार्ड्स होते हैं इनमें स्टार्टिंग फी थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपए से चालू होती है और 10,000 रुपए तक जाती है। बट सारे कार्ड्स में एक चीज कॉमन है कि वो कस्टमर को वैल्यू वापस देना चाहते हैं। उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है उस पर्टिकुलर 2-2.5 हज़ार 3,000 से। वो चाहते हैं आप एक्टिवेट करें, और एक्टिवेशन पे या तो वो उसके अगेंस्ट आपको एयर माइल्स दे देंगे, या उसके अगेंस्ट आपको एक वाउचर, या उसके अगेंस्ट आपको एक टिकट उसी वक्त इमीडिएटली रिडीम हो जाती है। तो दिखने में महंगे होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। और इनके जो वैल्यू बेनिफिट डिजाइन होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 3% मिनिमम से लेके ऑलमोस्ट 10% तक वैल्यू बैक वापस देते हैं, जिनको आप यूज करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रॉम अ ट्रैवल पर्सपेक्टिव ये काफी अच्छी सेविंग का ऑप्शन है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आपने ट्रैवल प्लान किया है हमारे दर्शकों का, और स्पेसिफिक कार्ड्स जो बताए गए हैं, अगर लोगों ने अब तक इसे अप्लाई नहीं किया है तो अब आपके पास एक विकल्प मौजूद है, और समझा भी दिया है कि किस तरह से ये कार्ड काम करते हैं। बशर्त बस ये है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो अनुशासित तरीके से करें। जो पेमेंट अदायगी की जो तारीखें हैं और किस तरह से आपको पैसे अपने अरेंज करके रखने चाहिए जब आपको पैसे चुकाने पड़े, इन सब की प्लानिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। वो प्लानिंग अगर समझ में ना आए तो हमारे शो पर अपने सवाल भेजिएगा, हम आपको बताएंगे। बहरहाल सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए, दर्शकों को समझाइश भी दी।